हेलो बच्चों, वेलकम बैक अवर चैनल इंडियन क्लासेस। मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम ये 6 नंबर का एक टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं बच्चों। कक्षा 12 और 10वीं के लिए वीडियो है हिंदी की। आप लोग सभी ध्यान से देखें, प्लीज स्किप ना करें। इसमें जो व्याकरण का एक टॉपिक लिया है जिसमें हम 6 नंबर को कवर करेंगे, रस, अलंकार और छंद। रस, अलंकार और छंद का जो भी मेन टॉपिक है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है और बाकी विद एग्जांपल मैं बहुत जल्दी से इसी वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। आप लोग सभी ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं। देखो, रस में 2 नंबर के रस आते हैं जिसके अंदर करुण रस, हास्य रस और वीर रस होते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा अलंकार। अलंकार में जितने भी मेन अलंकार हैं वो अनुप्रास, श्लेष और यमक। और उसके बाद छंद है। छंद में है दोहा छंद, सूठा छंद और चौपाई छंद। 2 नंबर का हमारा रस आता है, 2 नंबर का अलंकार और 2 नंबर का छंद आता है। टोटल मिला के ये टोटल नंबर काउंट करें तो 6 नंबर का होता है। 6 नंबर में बहुत जल्दी पक्के कराने वाला हूँ। अब टाइम नहीं है, 16 फरवरी यानी आज हम 15 फरवरी को वीडियो डाल रहे हैं। 16 फरवरी का पेपर है, तो प्लीज स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिएगा। और उसके बाद चले आपको मैं कराता हूँ आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार। अलंकार के बारे में बता देता हूँ। जो इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं वो मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय है भी नहीं बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको बनाया है। अनुप्रास अलंकार है जहाँ कोई भी एक शब्द या कोई भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, यानी कोई भी एक शब्द या कोई भी एक वर्ण जो एक से अधिक बार आया हो। कैसे, देखो इस पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें रघुपति, इसका उदाहरण है ये, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें रा, फिर यहाँ राजा में रा, फिर यहाँ राम में रा, यानी कोई भी एक शब्द ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी एक शब्द बार बार आवृत्ति हुई है, उसकी बार बार उसकी प्रस्तुति हुई है इस उदाहरण में। तो रघुपति राघव राजा राम क्लियर है, बहुत सिंपल है। अनुप्रास का जहां एक शब्द या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो वहां हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम। बहुत जल्दी चलते हैं दूसरे पे, श्लेष। देखो श्लेष लिखने के लिए तो बहुत है, मैं शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग वे में कितना ही कर सकते हो। तो शॉर्ट में देखो बहुत इजी, शब्द एक अर्थ अनेक कहे श्लेष, यानी जिसका शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष कहलाता है। आप ध्यान रखें, उदाहरण के सहित समझा देता हूं कि काली घटा का घमंड घटा। इसमें देखो एक शब्द 2 बार आ रहा है, यानी एक बार यहां घटा और एक बार यहां घटा, 2 बार होगा ना, यानी शब्द एक ही शब्द है, घटा घटा। अब इन दोनों का अर्थ कैसे कैसे अलग है। देखो काली घटा मैं यहां समझाता हूं। काली घटा कौन सी वाली घटा है, ये बादलों वाली घटा है, बादलों वाली। अच्छा, बादलों वाली वो जो घटाएं होती है ना काली काली, उस घटा की बात चल रही है। ये उस प्रकार की घटा है का घमंड घटा। अच्छा, अब घमंड घटा यानी घमंड कम होना किसी का, यहाँ है क्या होना, कम होना, यहाँ पे कम होना हो गया। अब देखो यहाँ इस घटा का, बादलों वाली घटा और इस घटा का कम होना, यानी शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ दोनों अलग अलग हैं, तो इससे श्लेष बन जाता है। अब आप कितना ही बड़ा कर दो इसको कि जिसका शब्द तो एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक प्रकार से बनते हो, अलग अलग अर्थ हो, वही श्लेष कहलाता है। लेकिन ये शॉर्ट वे में मैंने समझा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो। बिना स्किप करे इसको पूरा देखिएगा, 6 नंबर पक्के कराऊंगा उसमें। अब चलते हैं हम यमक पे। यमक का थोड़ा फंडा अलग है। जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो, जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हो। इसमें एक बार आया था, इसमें 1 से अधिक बार या 2 से अधिक बार आया हो तथा उसके अर्थ भी अलग अलग हो। कैसे, देखो कनक कनकते शोभनी मदकता अधिकार। अब इसमें कनक 2 बार लिया गया है, एक कनक यहाँ लिया गया है, एक कनक यहाँ लिया गया है, 2 जगह कनक लिया गया है। दोनों कनक का अलग अलग है। एक कनक का है स्वर्ण यानी जिसको हम सोना बोलते हैं, और एक कनक का है धतूरा। ठीक है, जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, ये 2 बार है ये शब्द और दोनों बार में इसका अर्थ अलग अलग है। एक का कनक सोना है और एक का कनक धतूरा है। तो आशा करता हूं आपको ये अलंकार बिल्कुल 2 नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए बताते हैं रस के बारे में। तीनों रस मैंने यहाँ लिख दिए, करुण, हास्य और वीर, जो जो उसमें महत्वपूर्ण बताए थे। करुण रस में
अब चलो पढ़ते हैं बहुत जल्दी। किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या अन्य किसी चीज के बिछड़ जाने पर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो। यानी जब कोई चीज हमसे बिछड़ जाए, इसको तो कैसे, बस समझने की देरी है, इसमें समझना है, बाकी तुम्हें कोई रटना नहीं है कुछ भी। अब इसके बारे में बता दूं कि जब कोई भी चीज हमारे पास से अलग हो, जब अलग हो और जब उसके अलग होने का दुख हमारे हृदय में उत्पन्न हो, वहां करुण रस बन जाता है। देखिए कैसे, इसमें भी लिखा हुआ है कि किसी प्रिय व्यक्ति, कोई भी हमारा जो प्रिय हो वो बिछड़े, और या कोई भी हमारी प्रिय वस्तु हो वो बिछड़े, या कोई भी एक ऐसी चीज XYZ जो हमसे अलग हो, उसके अलग हो जाने पर जो हमारे हृदय में दुख उत्पन्न होता है, जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां हमारा कर्म होता है। उदाहरण इसमें देखो, इसका ये बच्चे ये देखना, स्थायी भाव सबसे ज्यादा मेन होता है। इसमें स्थायी भाव शोक है, यानी जिसको हम सैडनेस में बोलते हैं ना, हमें दुख उत्पन्न हो, शोक है। ये इसको ऐसे बनाएंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जहां किसी व्यक्ति की कोई भी प्रिय चीज या कोई भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु जब उससे अलग हो जाए, तो जो उसके हृदय में उत्पन्न होता है वो करुण रस उत्पन्न होता है उस समय। उदाहरण देखेंगे, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। इसमें अभिमन्यु का शोक किया गया है, अभिमन्यु का शोक किया गया है कि हे अभिमन्यु अब तू कहाँ है। यानी अभिमन्यु जब बिछड़ा था तो बिछड़ने के बाद उस उदाहरण में वो दे दिया है, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। उसके बाद चलते हैं हास्य रस। किसी व्यक्ति, वस्तु, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जी, या किसी भी प्रकार के एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो हमें अलग प्रकार से दिखाई हो, जिससे हमें अलग प्रकार से हमारे हृदय के भाव उत्पन्न हो। जैसे किसी को देख लिया, किसी को फटी पुरानी जींस में देख लिया जो बिल्कुल यूनिक हो, जबकि हम दूसरे वातावरण में हैं, अभी नॉर्मली सबको देख रहे हैं। अब किसी को ऐसा देखा जिसकी फटी हुई जींस है, फटी हुई टी-शर्ट, शर्ट है, तो हमें एक अलग हास उत्पन्न होता है। अलग हास मीन्स कि हमें औरों से वो अलग दिखता है, तो वहां कौन सा रस उत्पन्न होगा, वहां से रस उत्पन्न होगा। जैसे मैंने इसमें दे दिया है कि लाल लाल मुंह के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, तो इसमें बच्चों यहाँ बंदर का जो मुंह है वो लाल लाल मुंह है, उसको देख करके यहाँ हमें एक हास उत्पन्न हुआ है। यानी एक किसी चीज को देखकर जो हमें हंसी उत्पन्न होती हो, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी लिख देना, ये नहीं कि इसी को लिख के आओ, यदि तुम्हें याद होता हो, ऐसा तुम समझ रहे हो तो ठीक, वरना कुछ भी लिखे आना, लेकिन उससे मिला जुला लिख के आना। यानी जैसे इसमें है कि हास्य रस किसी व्यक्ति, वस्तु, वाणी, चेष्टा को देखकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, वहां क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। ये लाल लाल मुंह के बंदर से मैंने उसको एक उदाहरण के सहित समझा दिया, बहुत सिंपल वे में है। कल का पेपर है, ज्यादा देरी नहीं है, आप लोगों को बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है। अब चलते हैं वीर रस। देखो वीर रस, इसमें वीर या कर्म में से एक आता है, बाकी मैंने फिर भी वीर समझा दिया है। यदि वीर रस आए तो करना है कि युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हो। यानी जब हम युद्ध के लिए बात करें, जैसे हम अपने सोल्जर्स की बात करें, आर्मी मैन जितने भी हैं, जब उनसे युद्ध के बारे में कहा जाता है तो उन्हें उस कठिन काम को करने के लिए उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, एक जोश उत्पन्न होता है। तो जब उस समय जो जोश उत्पन्न हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। ठीक है, उसका उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण ये दिया है मैंने, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें एक वीर रस उत्पन्न हुआ है कि जब चेतक युद्ध स्थल में भी, चेतक के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना हो तो अभी टाइम ज्यादा है नहीं, चेतक का ये था कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो इतना निराला था कि हवा से भी तेज चलता था। और यहाँ वही किया गया है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया था और महाराणा प्रताप के घोड़े से एक बार हवा का पाला पड़ गया था। तो इस प्रकार से बनाने, रटना कुछ नहीं है, इसके बारे में लिखना है, बस समझना है, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे चलते हैं रस के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं छंद के बारे में। छंद जो भी 3 छंद मैंने बताए थे, उन तीनों छंद के बारे में मैं यहाँ क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला दोहा। दोहा को देखो, अब इसको भी रटना नहीं है, बस खाली समझना है। समझने का ये है कि दोहा छंद में पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तृतीय चरण में, इनमें पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। ध्यान रखना, बस क्या ध्यान रखना है, मात्राओं को ध्यान रखना है। इनमें मात्राओं को तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूँ अभी टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उदाहरण मैंने सही दे दिया, उनको आप समझ जरूर लेंगे। पहले और तृतीय चरण में कितने, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। मात्राओं का ही खेल है। पहले और तृतीय में जो इसकी रहेंगी, पहले और तृतीय में 13-13, दूसरे और चतुर्थ में यानी चौथे चरण में रहेंगी 11-11 मात्राएं रहेंगी।
इसका एक ये उदाहरण तो बहुत सारे सिंपल उदाहरण है, बाकी ये भी सिंपल है। जो बच्चे इसको जानते हो, जिनको हनुमान चालीसा आती हो, उनके लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा ओ वर्णव रघुवर विमल जसु जो धायक फलचार। इसमें क्या है बच्चों, इसमें मात्राओं को मैं अब करूंगा तो टाइम नहीं है, क्योंकि ये वीडियो 15 तारीख के रात को बन रही है और 16 तारीख का सुबह पेपर है। तो मैंने उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी समझना है उनके लिए बस ऐसे ही बना दिया है, आप लोग देख लें जितना आपको समझ में आ जाए। बाकी फटाफट से आगे चलते हैं सोरठा पे। सोरठा दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, सबको जस्ट उल्टा कर देना। इसमें भी 4 चरण होते हैं, चारों चरण को उल्टा कर देना। प्रथम और तृतीय में जहाँ 13-13 है, वहां इसके प्रथम और तृतीय चरण में वहां इसमें 11-11 मात्राएं कर देना। जो 13 है वहां 11 कर देना, और दूसरे और चौथे चरण में जहां इनकी 11-11 होती है, वहां दूसरे और चौथे चरण में इनकी 13-13 मात्राएं कर देना, उल्टा कर देना बिल्कुल जस्ट। ये भी 4 चरण है, वो भी 4 चरण है। चारों चरण को जब डिवाइड करोगे, पहले और तीसरे में इसमें 13 है, और पहले और तीसरे में इसमें 11 है। इसके दूसरे और चौथे में 13 है, और इसके दूसरे और चौथे में 13 है, और इसके दूसरे और चौथे में 11 है। तो बिल्कुल उल्टा करना है, इसका उल्टा करने की कोशिश करना। समझना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस मात्राओं का खेल है। मात्राओं को बदलोगे तो हो जाएगा। सोटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना। ये ज्यादातर बच्चों को आता भी है, पिछली बार भी आया था, अब की बार भी कोशिश है कि ये आए। और उसके बाद आगे चलते हैं हम चौपा। इसका उदाहरण मैंने यहाँ दे दिया है। अच्छा, उल्टा करने का, जब हमने उसको उल्टा कर दिया तो इसको उदाहरण को भी उल्टा कर दिया है। ये जैसे कि यहाँ देख रहे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ का यहाँ आ गया है। अब इसको देखेंगे कि ये लास्ट में था तो ये यहाँ आ गया है, और ये यहाँ था तो ये वहां पहुंच गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दिए। ध्यान रखना, इसको क्रॉस कर देना। जो चीज यहाँ आ रही है उसको वहां, जो वहां आ रही है उसको वहां, इसका ही उल्टा कर दिया। क्योंकि जब उसमें बोला गया है इसकी व्याख्या में कि दोहे का उल्टा है, तो उसका उदाहरण भी उल्टा कर दो, और जिसको इससे भी ज्यादा, इससे भी अच्छा उदाहरण आता हो तो वो करें। जरूरी नहीं है कि यही करें, लेकिन आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 2 नंबर का है बेटा, 2 नंबर में से 1 नंबर का भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं चौपाई का। चौपाई है सम्मात्रिक छंद है। यह कौन सा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण भी होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16, इसमें 13-11 का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें 16-16 मात्राएं लिख देना। ये आ सकता है, ये भी चौपाई छंद भी इंपोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके लिए मैंने भी एक उदाहरण लिख दिया है, ये वाला भी देखो, मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है, गर्भाभूषु दशरथ अजर विहारी, ये वाला भी लिख दिया। आप चाहे तो ये कर लें, इससे कोई भी इजी और भी हो तो आप वो भी कर लें, कोई दोहा जहां से भी आपको मिलता हो तो वो भी कर लें। आज की इन वीडियो में मैंने 3 टॉपिक को क्लियर कराया है, रस, छंद और अलंकार। 2-2 नंबर के तीनों मिलके 6 नंबर के कंप्लीट होते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी वीडियो लगी है। अभी मेरी स्टार्टिंग है और आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए, उसके बाद मैं और भी वीडियो डालता रहूंगा। आप इसका भी ध्यान रखें कि ये जो 6 नंबर का कंप्लीट हो गया है, और आज 15 फरवरी है और सुबह 16 फरवरी का पेपर है। ज्यादा से बच्चे सभी ध्यान रखें कि रात को ज्यादा लेट तक ना पढ़ें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। रात को ज्यादा लेट पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुबह जब उठ के आराम से फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, कहीं भी कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेटेंशन जाएं और जाके अपना हिंदी का पेपर करके कमेंट करके बताएं कितने नंबर का है।